हो सकता है आप अपने जीवन में अलग अलग तरह की सिचुएशन से घिरे हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह के तूफान हैं जो उठ रहे हैं। और कई तरह के जब हम ऐसे संघर्ष में होते हैं ना, अपनी वेट में होते हैं, जब हम साइलेंट टाइम पर होते हैं, जब हमें लगता है कि प्रभु क्या है हमारे संग, तो कई तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि क्या परमेश्वर सच में आप हमें इस परीक्षा से, इस दुख से बाहर निकालेंगे? क्या सच में मेरे जीवन में ये हो सकता है? क्या सच में मिरेकल्स वे से आप मेरे जीवन में कार्य करेंगे? क्योंकि साइंटिफिक रीति से तो पॉसिबल नहीं। ये रोग ऐसा, ये ऐसा दुख है प्रभु, साइंस कहती है, दुनिया कहती, खुली आंखों से लोग कहते हैं कि ये तू जिस दुख में है, इसे कैसे कोई बिना इलाज और बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के कोई कैसे हल कर सकता है? साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं। तो क्या परमेश्वर सच में तू करेगा? कई तरह के तूफान उठते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन जो है वो विश्वास के साथ जीवित रहता। यदि विश्वास हमारे जीवन में है कि नहीं प्रभु है और वो हमें बचाएगा, वो हमें संभालेगा, हमारे जीवन के हर हालात में परमेश्वर मेरे संग रहेगा, देन हम अपने जीवन में अपनी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जो शैतान है वो हर समय इसी घात में रहता है कि आपके विश्वास को किस तरह से कम करें। वो आपको मजबूर करता है आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना कर सकें। जो परमेश्वर के कार्य योजनाएं आपके जीवन में हैं, आप उन योजनाओं को पूरा ना कर सकें, अपने डेली रूटीन, दिनचर्या, लाइफस्टाइल को परमेश्वर के वचन के अनुसार फॉलो ना कर सके, वो पूरा प्रयास, पूरा मजबूर करता है। शैतान इस रीति से काम करता है, घबराहट, डर, शक, डाउट्स, क्लैश, लोग क्या कहेंगे, विरोध, ये इम्पॉसिबल है। सो कई तरह के शक जब हम वचन में देखते हैं, प्रभु के वचन में एक ऐसी ही धन्य स्त्री जिसके विषय में जो प्रभु ने बातें की, तो उसे भी सेम ऐसे ही लगा कि ये कैसे हो सकता है, साइंटिफिक रीति से पॉसिबल नहीं, शारीरिक रीति से पॉसिबल नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये हो नहीं सकता मेरे साथ, मैं कैसे इस चीज को, प्रभु के वचन इच्छा को कैसे पूरा करूं। तो हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं लूका 1 और उसकी 28 से लेकिन 26 में लिखा कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई और उस कुंवारी का नाम मरियम था। कहते स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे संग है। कहते जैसे ही स्वर्गदूत ने उसे कहा, आनंद और जय तेरी हो, तेरा आनंद, विक्ट्री, जॉय, खुशी, जय, गवाही तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके विषय में मैं बात करती हूं हमेशा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह तुझ पर हुआ है। कहते मरियम कहती ये किस तरह का अभिवादन है, ये किस तरह की ग्रीटिंग है। कहते वे घबरा गए कि ये क्यों, क्या कह रहे हैं ये स्वर्गदूत मुझे, ये कैसा है। कहते वो घबरा गई और स्वर्गदूत ने कहा भयभीत ना हो। कहते वे इस वचन से बहुत घबरा गई, सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम तू यीशु रखना। तो वो कहती कि ये पॉसिबल नहीं, ये कैसी इच्छा परमेश्वर की आपने मुझ पर जाहिर कर दी है, ये कैसे वचन पर चलना आपने मुझे कह दिया जो पॉसिबल नहीं शारीरिक रीति से। जैसे आप कहते हैं मैं शारीरिक रीति, आप कैसे कह सकते हैं कि पाप मत करो, आप पास्टर्स लोग कैसे कहते हैं कि बुरा मत सोचो, गंदे विचार मन में नहीं आने चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है। प्रभु ने तो बनाया ही हमें ऐसे, शारीरिक रीति से कैसे कंट्रोल करें, ये पॉसिबल नहीं। पास्टर्स क्या कहते रहते, पवित्रताई में बने रहो। तो मरियम कहती कि ये कैसे पॉसिबल है, अनमैरिड हूं, किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। आज भी यदि हम सोचें तो
अनमैरिड लड़की का प्रेगनेंसी को कंसीव करना एक इम्पॉसिबल थिंग, और कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी चीज को। ऐसा है कि हद पार कर दी, लाइन क्रॉस करना। तो जो अब भी 2000 साल बाद भी जो मंजूर नहीं है, जिसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, कहते वो 2000 साल पहले की बात, जब वो समय था पवित्रताई बहुत चरम पर, लड़कियों की पवित्रताई बहुत अहम रखी जाती थी। कहते जब स्वर्गीय दूत ने कहा कि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, तो एक पुत्र को उत्पन्न करेगी जो परमेश्वर का पुत्र होगा, उसके राज्य का कभी भी अंत ना होगा, ग्रेट और महान होगा। वो कहती मैं तो अनमैरिड किसी पुरुष को नहीं जानती, है कैसे पॉसिबल है। जब हम अपनी लाइफ में होते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पास्टर से, अपने अगुओं से, या फिर अपने जीवन के विषय में वचन को पढ़ते, बाइबल को रीड करते हैं, और जब वचन हमें कहता है कि तू चंगा हो सकता है, जैसे प्रभु यशायाह 46 उसकी 11 में लिखा कि जो कुछ भी मेरे मुख से निकलता है, यदि हम पढ़े, मैं पूर्व में एक उकाब की पक्षी को अर्थात टूटे देश में अपनी युक्ति को दूर देश में पूरा करूंगा। मैं ही ने ये बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। आप कहते ये कैसे पॉसिबल है? मेरी साइंटिफिक रीति मेडिकल टर्म्स में पॉसिबल नहीं, बिना ट्रीटमेंट हील हो जाऊं। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, पॉसिबल नहीं कि मात्र बाइबल पढ़ने से ये डिप्रेशन चला जाए। ये अटैक्स जो होते हैं, ये अटैक्स हैं क्या है, ये कैसे ठीक हो सकते हैं? ये अटैक्स तो जान ले लेंगे। ये ऐसे अटैक्स है शैतान के, रात को नींद नहीं आती, भार पड़ता है, दबाव पड़ते हैं, नील पड़ते हैं, सपनों में अटैक, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कहता हूं जो मैं कर ना सकूं। हर एक चीज जो मेरे मुख से निकलती है, जो मेरे वचन में है, उसे मैं पूरा किए बिना नहीं रहता, मैं उसे पूरा करता ही हूं। तो ऐसे ही लोग भी हैं, कहते कि ये कैसे हो सकता है। मरियम भी कहती है कैसे पॉसिबल है। उन विचारों में, उन तूफानों में भी जो उसके मन में उठ रहे थे, जिसमें पॉसिबल था कि लोग विरोध करेंगे, 9 मंथ प्रेगनेंसी किस तरह से संभालनी, यूसुफ को कैसे बताना है, उसे कैसे समझाएं, ऐसे पहले कभी किसी के साथ हुआ तो नहीं है। आत्मा के द्वारा गर्भवती होना, आत्मा के द्वारा परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र जन्मना, ये पहले तो कभी हुआ नहीं, ना किसी ने देखा। ये कैसी चीज है, मैं कैसे जस्टिफाई करूंगी? लेकिन कहते फिर भी जब विरोध का डर था, मरने का डर था, जब शर्मिंदगी का डर था, कई तरह के 100 तरह के सवाल मरियम के मन में उठ रहे थे, कई तरह के तूफान थे, कहते फिर भी उसने ये डिसीजन, फैसला किया कि नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगी, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगी। आप कहते हैं जी हम तो जवान है, शारीरिक रीति से कैसे पॉसिबल है पाप ना करें? वो कहती 100 तरह के प्रश्न थे, 100 तरह की कठिनाइयां मेरे सामने थी, 100 तरह के तूफान थे, शर्म थी, शर्मिंदगी थी, डर था, विरोध का डर था, लेकिन कहती नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगी। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर की ओर से होता है, कहते वो वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। तो इस तरह से यदि हम प्रभु में बने रहें, अपने दुख में, अपने क्लेश में, जब कई तरह के सवाल हैं मन में, ऐसा क्यों, तब भी यदि बनी रहें, यदि प्रभु का वचन पूरा करने में कठिनाई हो रही है कि ये कैसे हो सकता, पूरा करना बड़ा मुश्किल है, शारीरिक रीति से पॉसिबल नहीं है, बड़ी नींद आती है रात को, प्रेयर करना बड़ा कठिन लगता है, ये कैसे पॉसिबल है, एवरी संडे चर्च आना ये बड़ा ही इम्पॉसिबल लगता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया का जमाना, और किस तरह से हम अपने आप को दूर रखें, शॉर्ट्स, वीडियोस, ब्लॉग्स देखने से किस तरह से अपने आप को बचाएं, ये पॉसिबल नहीं, ये तो हमारा टाइम पास है। तो बड़ा इजी है परमेश्वर की इच्छा से परे रहना, प्रभु से दूर रहना, और शैतान भी यही चाहता है।
लेकिन जब आप पूरा मन बनाते हैं कि नहीं, मुझे प्रभु की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के संग चलना है, भले ही परिस्थितियां क्या कहती हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या हो सकता है मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी मैं प्रभु में बना रहूंगा, देन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। आप यदि अपने जीवन में बड़े रिलैक्स्ड हैं, आप प्रभु में हैं और कोई आपको देख नहीं रहा, आप सेवा में हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं है, शैतान को आपसे कोई थ्रेट नहीं है, इट मीन्स के आप प्रभु की इच्छा को पूरी रीति से, जैसा प्रभु चाहता है वैसा पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया। एवरी संडे थर्सडे हम किस तरह से प्रभु के काम करते हैं अमेजिंग रीति से। प्रभु के दास ऐसी परिस्थितियों में जहां कितना कठिन है, जब कभी भी अनइनवाइटेड लोग, बिन बुलाए लोग आ जाते हैं, चेक करते हैं, 2 दिन के लिए हमें अपने घर में रहना पड़ता है, बिना फोन्स के, बिना काम के, फालतू की चीजें चेक करते हैं, ये जानते हुए भी कि हम कितने ईमानदार हैं। वो लोग सामने वाले जब चेक कर रहे थे ना हमारे फोन्स, हमारा डाटा, हमारे डॉक्यूमेंट्स, अपने मुंह से कह रहे थे हमने आपकी तरह का ऑनेस्ट पर्सन आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे में पता चल गया है कि आप सही हैं अपनी जगह पर, आप ईमानदार हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या करें, 2 दिन से पहले हम आपको फ्री नहीं कर सकते, हम अब आपको ज्यादा नहीं बता सकते। हालेलुया। सो ऐसी परिस्थितियों में भी जब ईमानदारी से, सच्चे और खराई से चलने के बावजूद भी कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बड़े हियाब और बड़ी दलेरी के साथ प्रभु के दास वचन को शेयर करते हैं। हालेलुया। सो यदि आप प्रभु में हैं और बड़े ही रिलैक्स्ड लाइफ जी रहे हैं और शैतान को आपसे कोई भी थ्रेट, कोई भी खतरा नहीं है, सो इट मीन आपको अपने आप को आज चेक करना पड़ेगा, कहां पे दिक्कत है, क्यों शैतान को मुझसे कोई भी थ्रेट क्यों नहीं, खतरा क्यों नहीं महसूस हो रहा शैतान को। अपने आप को चेक करें और रिपेंट करें। आज सोफिया इरमिया वचन दे रहे थे कि रिपेंटेंस जो है वो हमें रिन्यू करती है। पश्चाताप जो है ना, रिपेंट और तौबा करना हमें नया करता है, फिर से नया करता है। यदि कोई जन पाप में है और उसे ये लग रहा था शारीरिक रीति से पॉसिबल नहीं कि मैं अपने विचारों को अच्छा रखूं, आंखों को सही रखूं, बुरा ना सुनूं, पाप ना करूं, रिपेंट करें। रिपेंटेंस, पश्चाताप, तौबा आपको नया करेगा। हालेलुया। और चाहे कई तरह के मन में तूफान, कई तरह के सवाल उठ रहे हों, फिर भी प्रभु में बने रहना एक ग्रेट टेस्टमनी को हमारे जीवन में जो है वो पैदा करता है। जैसे अब्राहम को प्रभु ने कहा जा उस देश में चला जा, तो ये इम्पॉसिबल था। जैसे हमें पंजाब से कोई कहते कि जाओ अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ, सेम उसी रीति से हम अपने घर में, अपने परिवार, अपने गांव, अपने आसपास के लोगों में स्टैब्लिश हैं, हमारा बिजनेस स्टैब्लिश है, और कोई आपको कह रहा है कहां पर, यूरोप में नहीं, अमेरिका में नहीं, कहां जा, अफ्रीका चला जाए, जहां की आपको कोई नॉलेज नहीं, आपका कोई कनेक्शन नहीं, आपको कोई नहीं जानता, आपके कोई रिलेटिव नहीं, और मात्र परमेश्वर ने कहा कि जा, चला जा, कसदियों के देश से दूर चला जा। और कहते उसने, अब्राहम ने मात्र परमेश्वर के कहने से ही फॉलो किया। मरियम को प्रभु ने कहा कि तू अनमैरिड है लेकिन तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, लेकिन फिर भी उसने जस्ट प्रभु के कहने से उसने कहा कि प्रभु तेरी दासी के जीवन में जैसा तू चाहे वैसा ही कर। मैं धन्य हूं कि अपनी दासी की दीनता के ऊपर तूने दृष्टि की है। ऐसी सच्चाई और खराई और इस तरह से प्रभु के पीछे चलना। हालेलुया। आप कहते हैं आराम आराम से रहते हैं, आराम आराम से सब कुछ हमें मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं। हमें अपने कंफर्ट को छोड़ के, अपनी नींद को त्याग के कई बार रात को प्रेयर्स करनी पड़ती हैं। कई बार आपका जो फेवरेट सीरीज, फेवरेट फिल्म कुछ भी चल रहा है टीवी पर, उसे छोड़ के आपको, अगर पवित्र आत्मा ने कहा इसे स्टॉप कर, ये बिब्लिकल नहीं है, सेम टाइम टीवी स्विच हो ऑन या स्विच ऑफ होना चाहिए। इस तरह से एक्शंस लेने पड़ते हैं। कई बार लोग आपके विरोध में बातें करते तरह तरह की, और आप जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहते हैं कि अभी चुप कर और फिर चुप रहना। इस तरह से कई बार आपको कार्य करना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अकॉर्डिंग वो भले ही इम्पॉसिबल लगे,
जैसे योना कहते जब जहाज में चढ़ा तो एवरीथिंग ठीक था, नॉर्मल था, अच्छा मौसम था, नॉर्मल मौसम था, धूप निकली थी जब वो जहाज में चढ़ा। लेकिन कहते एकदम से मौसम की तब्दीली हुई और कहते जहाज जो हिचकोले खाने लगा, डूबने लगा, तूफान उठ गए और चिट्ठी भी योना के नाम पर निकली। तो उसे पता था ये नॉर्मल नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है, ये सब तूफान, ये सब विपत्ति जो मुझ पर आई है, ये परमेश्वर की ओर मुझे खींच रही है कि मैं प्रभु के निकट जाऊं। जो परमेश्वर की इच्छा से मैं भाग रहा था, मैं प्रभु की ओर वापस लौटूं। हालेलुया। तो कई बार आपके जीवन में जो दुख है, जो तूफान है, जो कई तरह के प्रश्न आपको लगता है मैं इससे निकल नहीं सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है, वो आपको परमेश्वर के करीब करने के लिए ही है। हालेलुया। प्रभु कहते मैंने तुम्हें दुख में इसलिए रखा है कि जब तू इस दुख से निकले तो अपनी गवाही को बता सके कि मैं इस दुख में था। और देखिए प्रभु ने किस तरह से एक बड़ी ग्रेट टेस्टमनी मेरे जीवन में बनाई और बड़े कार्य किए, और अब मैं यहां पर स्टैंड कर रहा हूं। हालेलुया। उन तूफानों और उन दुखों में भी यदि हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास के साथ, तौबा के साथ, रिपेंटेंस के साथ, बैप्टाइज्ड होकर बपतिस्मे के साथ, पवित्र आत्मा से भर के अपने प्रभु के घर में रहकर, ठहरकर, रोपे जाकर परमेश्वर के घर में अगुए को फॉलो करके, जिस तरह से इस्राएलियों ने फॉलो किया, मूसा जो कहता वैसे ही करते गए। मूसा ने कहा चलो निकले, प्रभु ने कहा तो वह कहते मिस्र से निकले, और प्रभु ने किस तरह से आग के खंभे के रूप में उनकी अगुवाई की। इस तरह से परमेश्वर अगुवाई करता है जब हम अपने नेगेटिव और चैलेंजिंग, चुनौतियों से भरे माहौल में भी प्रभु में यदि हम बने रहते हैं। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं कि परमेश्वर आज से शैतान के लिए एक खतरा, शैतान के लिए मैं एक थ्रेट बनूंगा। कहें तेरे बड़े कामों को करूंगा परमेश्वर, आत्मा के अनुसार चलूंगा, विश्वास में बना रहूंगा। कहें ऊंची आवाज में अंगीकार करें, मुझे आवाज आनी चाहिए सभी ब्रांचेस भी, कि आज से प्रभु जी मैं पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार चलूंगा। हे परमेश्वर, आज से मैं अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। सोशल मीडिया, लोग, डर, विरोध, शक, किसी भी तरह की डाइवर्जन, किसी भी तरह का मेरा जो ध्यान भटकाने वाली आत्माएं हैं, उन सबों से मैं दूर रहकर अपना ध्यान मैं परमेश्वर तेरे वचन की ओर लगाऊंगा। जो भी किसी भी तरह के पाप में हैं, अपने पाप के विषय में प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूँ, इस पाप को, इस सिन को छोड़ती हूँ। प्रभु मुझे नया करें, मुझे रिन्यू करें खुदाबंद। जो झूठ बोलने की आदत है, जो जेलसी है, जो क्लेश है, जो नशा है, वायदा करे प्रभु मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ, मुझे रिन्यू करें परमेश्वर, मुझे नया कर दें, मुझे फिर से मौका दे परमेश्वर, मैं तेरे कामों को कर सकूं खुदाबंद, शैतान के लिए एक थ्रेट बन सकूं, तेरे राज्य के लिए एक बड़ा प्रचारक, एक बड़ी स्ट्रांग, प्रभावशाली विश्वासी बन सकूं परमेश्वर। मेरी टेस्टमनी को ग्रेट करें खुदाबंद। हर तूफान, हर दुख में प्रभु मैं तेरे साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूं। मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। क्या तैयार हैं? आज से सब कुछ आराम से फ्री रहकर, रिलैक्स रहकर नहीं मिलता है, अपने कंफर्ट से बाहर निकलना पड़ता है। बहुत सी चीजों को कहते चुप रहकर सहन करना पड़ता है कई बार। हालेलुया। देन आप रियलाइज करेंगे नहीं, वाकई परमेश्वर है और वो अद्भुत और अमेजिंग रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्या तैयार है सभी कलीसियां कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ केवल संडे के लिए, थर्सडे के लिए नहीं है। एवरी डे, डेली मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। वायदा करें, ऊंची आवाज में कहें सभी, हर रोज मैं परमेश्वर के साथ अपना पर्सनल समय बिताऊंगा। मैं पर्सनल समय परमेश्वर के साथ बिताऊंगी। अपनी डेली लाइफ स्टाइल में मैं आज से प्रभु यीशु मसीह को ऐड करती हूँ। प्रभु यीशु मेरे जीवन में प्रथम है, वो फर्स्ट हैं, वो मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्व और सबसे अधिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज से मैं प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करूंगी, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। अपने सभी बीजों को उठाएं,
मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करे। इस तरह से खुदा ने योना को मौका दिया, अपनी ओर खींचा, उसी तरह से परमेश्वर मौका दे। जितने लोग दुखी हैं, जिस तरह से अयूब ने अपने दुखों में धैर्य को बंधाए रखा, धैर्य उसके जीवन में बना रहा, उसकी गवाही का एक ग्रेट गुण धैर्य, धैर्य के साथ प्रभु में बना रहा। वही धीरज, वही पेशेंस, धैर्य परमेश्वर हर एक दुखी को, हर एक व्यक्ति जो रोगी है, हर एक जन को दे। क्योंकि वचन कहता है प्रभु का, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सो जितने भी लोग आज बीजों को बो रहे हैं, अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। वचन क्या कहता है कि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। चाहे वो हमारी चंगाई की भूख है, चाहे वो गरीबी से छुटकारे की भूख है, किसी भी तरह की, चाहे वो प्रमोशंस की इच्छा, वो टेस्टमनी रिसीव करने की इच्छा, वो बेबी कंसीव करने की इच्छा। वचन कहता है भूखों को उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करते हैं। हे खुदावन, आज जितनी कलीसियाएं अपने टाइथ, अपने ऑफरिंग को बोते हैं प्रभु जी, हे खुदावंद आप बेहतर जानते हैं परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी भूख है, जो प्यास है, जो कमी है, जो इन्हें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरतें हैं परमेश्वर, उन्हें तू पूरा करेगा अपने स्वर्गीय भंडारों से, तो उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा परमेश्वर। एक एक जन को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा परमेश्वर, फाइनेंशियली ब्लेस करेगा एक एक जन को परमेश्वर। हे खुदावन, जितने अपने टाइथ को बोते हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि इनके बोने के द्वारा जब मेरे भवन के काम पूरे होंगे तो मैं इन्हें याद करूंगा। हे परमेश्वर, इन टाइथर्स को छुएं जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु तेरे घर में देते हैं, जो प्रथम हिस्सा अपनी कमाई का अनटच्ड 10वां हिस्सा अपनी जरूरतों, अपने खर्चे निकालने से भी पहले, जितने लोग अनटच्ड ऑफरिंग 10% प्रभु तेरे घर में देते हैं परमेश्वर, तेरे कामों के लिए देते हैं, खुदावन उत्तम पदार्थों से तू इन्हें तृप्त करेगा परमेश्वर। हे खुदावन, जितनी भी कलीसियाएं आज अपनी ऑफरिंग को, अपने हड्डियों को बो रही हैं, खुदावन तो उत्तम पदार्थों से इन्हें तृप्त करेगा परमेश्वर। नए वेज इनके जीवनों में ओपन होंगे परमेश्वर, हर तरह की कमी घटी को पूरा करेगा खुदावन, फजूल खर्चियों को तू छिड़केगा, इनके हाथों को बरकत के हाथ बना देगा परमेश्वर, इनकी कटौती बटुओं को, इनकी सैलरी को, इनके अकाउंट्स को तू भर देगा खुदावन, मिरेकलस पावर के साथ तू भरेगा परमेश्वर, इनकी जरूरतों को पूरा करेगा, उत्तम पदार्थों से तू तृप्त करेगा परमेश्वर, तू इन्हें संतुष्ट करेगा परमेश्वर, पैसे की कमी को पूरा करेगा खुदावन। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो सभी कलीसियाएं कृपया आत्मा में रहें, अपने बीजों को बोएं। मेरा ये विश्वास है प्रभु के दास हमारे बीच में आ चुके हैं, लगातार रात से प्रेयर में थे, लेकिन मेरा ये विश्वास है जिस तरह से जब प्रभु के दास आते थे और मैंने मार्वलस और मिरेकलस और हेवनली एक्सपीरियंसेस को देखा है अपने जीवन में, मूसा की तरह रेडिएंट एक्सपीरियंस को मैंने देखा है। प्रभु के दास जैसे ही आते थे, वे एक्सपीरियंस आपके जीवनों में हो सके। हालेलुया। प्रभु मिरेकल्स को, चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर है। सोनिया केवल एक ही नहीं उठी है, अनेकों गवाहियां ऐसी उठेंगी। हालेलुया। प्रभु आपके संग है, आत्मा में रहें, पवित्रताई में रहें, प्रभु की इच्छा को पूरा करते रहें और कहें परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में बना रहेगा। मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।